नमस्कार। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य कुछ भी किया जा सकता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को दिया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का भी दान अक्षय फल प्रदान करता है। आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना यदि करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। भविष्य पुराण के अनुसार तो आज का दिन सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ का भी दिन माना गया है और यह दिन इतना शुभ भी माना गया है कि कहते हैं कि इसी दिन वेद व्यास जी और भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखने का काम शुरू किया था। भगवान विष्णु के भी कहते हैं कई अवतार हुए, चाहे वो नर नारायण का अवतार हो या हयग्रीव का अवतार हो, वे सब भी इसी दौरान हुए। और ब्रह्मा जी का पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी कहते हैं इसी दिन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। मां रेणुका के गर्भ से परशुराम जी का जन्म होता है। जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय। जो लोग हमारे देश में जाति के आधार पर बंटवारा करते हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारे यहां पर कभी भी जाति प्रथा नहीं रही। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ऋषि कुल भृगुवंशी होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाया। इसी तरह एक विश्वामित्र जी का भी जिक्र आता है जिन्होंने क्षत्रिय धर्म में जन्म लेकर के भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। इस तिथि को परशुराम जयंती के रूप में भी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बद्रीनाथ धाम है, वहां पर जो मूर्ति स्थापना हुई वह भी यानी स्थापित करके उसकी पूजा करने का काम भी आज से प्रारंभ होता है। आज के दिन उनके कपाट पुनः खुल जाते हैं। वृंदावन में एक मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष में केवल आज के दिन ही उनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात इक्षु रस अर्थात अगर हम आज की भाषा में कहें तो गन्ने का रस से परायण किया था। संयम जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार की धार्मिक क्रिया करने से मन को शांत, विचारों में शुद्धता, धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि और कर्मों को काटने में सहयोग मिलता है। इसी कारण इस अक्षय तृतीया को जैन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व समझा जाता है। मन, वचन और श्रद्धा से वर्षी तप करने वाले को महान समझा जाता है। और अगर सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में देखें तो यह दिन शादी विवाह के लिए भी बिना किसी मुहूर्त के शुभ माना जाता है। बड़े बुजुर्ग अपने पुत्र पुत्रियों के तो लगन या मांगलिक कार्य इसी दिन के लिए इंतजार करते हैं और आज करते हैं। कृषक जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए तो ये त्योहार एक और बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है।
कृषि पैदावार में आज के दिन शगुन देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो किसान इसका शगुन देख करके काम करते हैं वो 100% सत्य होता है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना, शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। ऐसा करने से निश्चय ही समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।